ये तो करनी है। अगर 3 चीजें में तुम्हें 6 नंबर मिल रहे हैं तो कितनी बढ़िया बात है। बस इतना ही करना है। एचसीएफ, एलसीएम, इररेशनैलिटी प्रूफ, 3 चीजें 6 नंबर पक्की। डन है, बात समझ में। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। और मैंने जो ये सीरीज चलाई है जिसका नाम द लास्ट बैच रखा है, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना चाहते हैं इस ईयर। ठीक है, तो आपके सामने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो आपने देख ली होगी और बहुत अच्छे से करेंगे। तुम्हें बोर्ड्स की पेपरों की कसम है कि 2x पे मत लगाना, इसे पूरा एक बार देखना, उसके अलावा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। ये शेड्यूल आपके सामने दिख रहा होगा, 1 अक्टूबर जो कि आज आपको वीडियो मिल रही है बच्चों। ठीक है, और फिर तैयार रहेगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बीच में 5 अक्टूबर को ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी, फिर 10 अक्टूबर को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सीक्वेंस अपना चलेगा। पूरी चीजें आएंगी, सिलेबस कंप्लीट करना है मुझे, 15 दिन डेडिकेशन से चाहिए। डन है क्या? चलो तो लेट अस स्टार्ट, है ना। अपना पहला चैप्टर रियल नंबर 6 नंबर का आता है, आपको मैंने बता दिया। 6 नंबर कैसे सिक्योर करने हैं, इसी वीडियो से सिक्योर करने हैं और वो आपको पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। अब पहला जो थ्योरम है एनसीईआरटी में गिवन है, मैं पढ़ाऊंगा कैसे, थ्योरम्स आपको समझाऊंगा, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा 1-2 और फिर पीवाईक्यू सारे। डन है क्या? चलो, तो क्या कह रहा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये कह रहा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसका मतलब क्या है, जैसे आप कोई कंपोजिट नंबर लेते हो, अच्छा 2 चीजें आपको पता होना चाहिए बेटा, कि 2 टाइप के नंबर आपको पता होना चाहिए, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर ओनली है 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर होते हैं बेटा? 2 फैक्टर्स होते हैं। उसमें से एक फैक्टर जो होता है वो 1 होता है और दूसरा नंबर इटसेल्फ। दूसरा क्या होता है? नंबर इटसेल्फ। ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 3 है, अब 3 किसके टेबल में आएगा? या तो 1 की टेबल में आएगा या फिर 3 की टेबल में आएगा। इसका मतलब जो 3 आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसा नंबर है बेटा? ये प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके केवल 2 ही फैक्टर है। ठीक है, कुछ प्राइम नंबर होते हैं, मैं आपको लिखवा देता हूं, आपको चीजें क्या होनी चाहिए बेटा? याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा, बात क्लियर है क्या? जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद 9 नहीं है, फिर 8 नहीं है, मतलब 10 नहीं है, 11 है, 13 है, ठीक है, फिर 17 है एंड सो ऑन। ये प्राइम नंबर होते हैं। डन है क्या बेटा? उसके बाद कंपोजिट नंबर, दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जिसके 2 से क्या होते हैं? ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। जैसे बेटा आपके सामने 6 है, 6 देखो 1 की टेबल में भी आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में भी आएगा और फिर 6 की टेबल में भी आएगा। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब ये थ्योरम क्या कह रही है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उसको हम शो कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। डन है क्या? समझना इसको, इसका कोई ज्यादा मतलब है नहीं, लेकिन दे रखी तो मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में हम अपनी मेथड लगाएंगे। जैसे बेटा 6 है, 6 एक कंपोजिट नंबर है, 6 को हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 6 को हमने कैसे लिख दिया? 2 × 3। तो ये थ्योरम कह रही है बेसिकली आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। डन है क्या? डन है, बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे। तो नोट कर लिया ना? डन है, बहुत अच्छे से नोट करते चलो, बहुत साथ साथ में। ठीक है, चलो कर लिया नोट, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसका यूज करके हमको क्या सीखना है? HCF एंड LCM। ठीक है बेटा, ठीक है क्या? अब बहुत ध्यान देखना, HCF। ठीक है, HCF की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब समझना कि इसको निकालते कैसे। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान समझना। अब जैसे मैं आपके सामने रैंडम से 2 क्वेश्चन ले लेता हूं, 6 और 20, इसका हमको HCF निकालना है। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना, बहुत ध्यान समझना। तो हम करेंगे क्या? 6 को अलग ले लेंगे, 6 के फैक्टर निकालेंगे। 6 देखो 2 की टेबल में आएगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसका मतलब 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? थ्योरम का यूज करके 2 × 3। डन है क्या? बहुत बढ़िया। 20 को ले लो बेटा, 20 को ले लिया आपने, तो 2 10 जा 20 और 2 5 जा 10 और फिर 5 1 जा 5।
अब देखो 20 को कैसे लिखा है आपने, 20 देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 5। यहां तक डन है बेटा, यहां तक डन है क्या? बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब एचसीएफ कैसे निकालना है समझना। अब देखो एचसीएफ के लिए करना क्या है, एचसीएफ के लिए करना क्या है, एचसीएफ के लिए, एचसीएफ के लिए पहली चीज कि राइट कॉमन फैक्टर, पहला चीज राइट कॉमन फैक्टर्स ओनली, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स। अब इन दोनों में कॉमन क्या, देखो 2 यहां भी आ रहा है, 2 यहां भी आ रहा है, तो कॉमन क्या हुआ 2, तो इसका मतलब हमने यहां नोट कर लिया 2, केवल कॉमन 2 ही आ रहा है, डन है क्या, बात समझ में आ गई। दूसरा स्टेप, कॉमन फैक्टर के बाद में मिनिमम पावर लेनी है, कॉमन फैक्टर की क्या लेनी है, मिनिमम पावर, क्या लेनी है, कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर लेनी है। अब यहां पर 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, मिनिमम पावर क्या है 1 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 1, आंसर क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, 6 और 20 का एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ ऑफ 6 और 20 कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। इसका मतलब 2 वो सबसे बड़ा नंबर है, 2 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 6 और 20 दोनों को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। डन है, बात समझ में आ गई, बहुत ध्यान से। और लेता हूं क्वेश्चन, और लेता हूं, इसको नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो, प्रैक्टिस पहले ही समझ लो, ठीक है, क्लियर है। अब मैं हटा रहा हूं इसे, ठीक है बेटा, अब मैं हटा रहा हूं इसे, बहुत ध्यान से समझते चलना मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से समझते चलना, ठीक है। मैंने ये चीज लिख के रख देता हूं, ठीक है, ये चीज लिख के रख देता हूं, है ना, ये मैं हटा देता हूं, चलो इसको मैं हटा देता हूं और आपको समझाता हूं चीजों को, ठीक है बेटा। चलो अब एक दूसरे नंबर ले लेते हैं, अब ले लेते हैं हम 24 एंड 24 के साथ साथ लेता हूं मैं बेटा 54, ठीक है, 24 और 54। चलो करते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो पहले, सारी चीजें कराऊंगा। अब 24 के फैक्टर कर लो, तो 24 कैसे लिखोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, उसके बाद 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। समझ में आ गया, फैक्टर कर लिया आपने, क्लियर है। तो इसका मतलब 24 को मैंने कैसे लिख दिया, 2 की पावर कितनी है 3 है, 2 3 बार है ना, ध्यान से चेक करो, 2 कितनी बार है 3 बार है, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 एक ही बार है, तो 3 की पावर 1 हो गई, ठीक है, 3 की पावर क्या होगी बेटा 1 ही हो गई। डन है, यहां तक समझ में आ गया क्या। अब 54 पे आ जाओ, अब करो 54 को फैक्टराइज। 54 देखो 2 की टेबल में जाएगा क्योंकि इवन है, तो 2 2 जा 4, 1 4 14 है कि 2 7 जा 14, फिर 3 से जाएगा, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इसका मतलब 54 के फैक्टर आपने जब निकाले तो 2 कितनी बार है, 1 बार, और 3 कितनी बार है, तो आप बोलेंगे सर 3 बार, कितनी बार है 3 बार। ये आपने इसके फैक्टर लिख दिए, डन है क्या, ये फैक्टर लिख दिए। पहला स्टेप ये होना चाहिए, पहला स्टेप ये होना चाहिए बेटा, डन है, डन है क्या, ओके। अब देखो ये क्या लिखा था मैंने, कॉमन फैक्टर लिखो। अब कॉमन देखो 2 भी है 3 भी है, क्योंकि ये 2 यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, तो इसका मतलब जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों को लिखेंगे, दोनों को लिखेंगे। दूसरा स्टेप क्या बोला, मिनिमम पावर लो। अब यहाँ पर 2 की मिनिमम पावर क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 की मिनिमम पावर 1 है। अब 3 की मिनिमम पावर क्या है, तो वो भी क्या है, वो 1 है, तो अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 1 मतलब 2 और 3 की पावर 1 मतलब 3, 2 3 का क्या हो गया 6, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 6। इसका मतलब 24 और 54 का जो एचसीएफ आएगा, इसका मतलब 24 और 54 का जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा 6 आएगा, और इस तरह से एचसीएफ निकालना है। एक बार वीडियो को पॉज कर लो, बहुत ध्यान से ठंडे दिमाग से इस चीज को ऑब्जर्व करो, कैसे मैं करूंगा एचसीएफ का सवाल। मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, अच्छे लेवल के कराऊंगा, लेकिन बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। उन बच्चों की तरह बिल्कुल मत बनो। कुछ बच्चे ना, मैं जब भी ऑफलाइन पढ़ाता हूँ एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, भाई आरडी ले ली, आरएस ले ली, लेकिन बेसिक किताब पूरी नहीं करी, बेसिक ही नहीं पता, ठीक है। तो ये चीज समझा करो, अच्छे से क्रिया करो, नोट कर लो बहुत अच्छे से। चलिए बेटा, अब सुनना, ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, लेकिन बोर्ड ने सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है एचसीएफ पर, निकालना सीख गए हो। चलो पहले वो कर लेते हैं, ठीक है, पहले वो कर लेते हैं, पहले वो कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन 2023 में सीबीएसई ने पूछा है, कितना लप्पू सा सवाल है, क्या बोला है कि एचसीएफ निकालो 132 और 77 का। अब सुनना बेटा, दोनों को फैक्टर्स कर लो। अब देखो 77 का मतलब होता है 11 मल्टीप्लाई 7, डन है बेटा, और 132 का मतलब होता है, देखो 132 का मतलब जब फैक्टराइज करोगे, है ना, कर लो इस तरह से, तो ये 2 से जाएगा बेटा, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12 है ना, फिर यहां बचेगा 2 33 जा, और फिर 3 11 जा, और फिर 11 1 जा। तो देखो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 और 11, ठीक है। अब देखो बेटा कॉमन क्या आ रहा है,
कॉमन क्या आ रहा है, तो आप देखोगे सर यहाँ पे केवल 11 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बड़े ठंडे दिमाग से आपको सवाल करने हैं, ये सवाल पूछा हुआ है, समझ में आ गया, बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो सब कुछ कर ले जाओगे। डन है बच्चों, डन है क्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल, अब देखो ये क्लियर है। अब ये सवाल किस पे पूछा है, ये सवाल किस पे पूछा, बहुत ध्यान से देखो। ये सवाल किस पे पूछा है, किस पे पूछा है बेटा, किस पे पूछा है बोलो, इस थ्योरम पे पूछा है। ठीक है, चीजें सब आएंगी बुक से ही, ठीक है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आप सब कुछ कर लो। ठीक है, चलो आओ इस पे। अब ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्या पूछा है कि 180 को हम फैक्टराइज करेंगे कुछ इस तरीके से, तो x माइनस वाई की वैल्यू पूछी है, तो आपको पूरा फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना। 1080 को फैक्टराइज करो, 2 की टेबल में आएगा, ये बिल्कुल आएगा। 2 5 10, 2 4 8, 0 बढ़ा दो, 2 2 2 7 14, यहाँ 0 बचा। अब देखो 2 की टेबल में जाएगा, 2 1 2, 2 3 6 और 2 5 10। फिर देखो अब ये 5 की टेबल में जाएगा, है ना, 3 में भी चला जाएगा, 3 4 12 और 3 5 15, यहाँ बचा 3 3 1 3, 3 5 15, क्या बचा 3 5 और लास्ट में क्या आ रहा है बेटा 5 बन जा। ठीक है, बहुत ध्यान समझ, दिख रहा है क्या इधर, इसको हटा दूं बेटा यहाँ से, ओ ओ ओ ये तो हट गया, एक सेकंड बेटा, डन है, चलिए बहुत बढ़िया। चलो ये हटेगा नहीं इधर से, मैं क्या करता हूं इसको इधर ही नोट कर देता हूं। तो देखो 1080 को आपने कैसे लिख दिया, 1080 को 2 2 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है, 1 2 3 और हाँ 1 2 3 3 बार, 3 की पावर 3 और क्या आ रहा है यहाँ पर 5। डन है क्या, इसका मतलब अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 2 की पावर क्या आ रही है, यहाँ पर x गिवन है, यहाँ क्या आ रहा है 3, और यहाँ पर क्या गिवन है 3, y की वैल्यू कितनी गिवन है 3, तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है 3। क्या वैल्यू पूछी है उसने, x माइनस वाई का मैंने पूछा है, तो कितना आ गया 0, और 0 कहाँ गया, ये इसका आंसर है। डन है, समझ में आ रहा है। एससीएफ अगर आप अच्छे से समझ गए ना एक बार, सारे सवाल कर लोगे भाई। डन है क्या, ये फैक्टराइजेशन पर था और इससे पहले आपको एससीएफ कराया। डन है, बहुत बढ़िया बेटा, डन है क्या, बहुत अच्छे। ठीक है, सेशन को एक बार क्या करो, शेयर कर दो यार, है ना, आप लोग के लिए मेहनत है भाई। डन है बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो हमने एससीएफ पे क्वेश्चन कर लिए, बहुत अच्छे। चलिए बेटा चल ये कैसे हटेगा भाई, एक सेकंड बेटा, चलो छोड़ो उसको, रहने दो, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए तो बेटा कर लिया आप लोगों ने। चलो अब एक काम करते हैं, एनसीईआरटी के सवाल कर लेते हैं बेटा, फटाफट से ना कर लेते हैं, वरना फिर तुम कहोगे मास्टर ने एनसीईआरटी नहीं कराई। चलो क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, चलो बेटा अब आते हैं एलसीएम पे, एचसीएफ निकालना सीख गए, बहुत बढ़िया। अब आते हैं एलसीएम पे बेटा, आओ। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, बोलो फटाफट से, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होती है बेटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होती है। डन है बेटा, चलिए अब देखना बेटा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब इसमें क्या करेंगे, लेट्स से मैं कोई दो नंबर ले रहा हूं, यहाँ पर 12 ले रहा हूं और 18 ले रहा हूं। ठीक है, 12 और 18, हमने इसका एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए अब 12 को हम कैसे ले सकते हैं, 12 को जब फैक्टराइज करोगे तो 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद 18 को देखो बेटा, 18 को कैसे लिखेंगे, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। तो इसका मतलब हमने 18 को कैसे लिख दिया बेटा, 18 लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। यहां तक डन है, यहां तक डन है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर यहां तक डन है बच्चों तो देखना अब एलसीएम में क्या करना है हम लोग को। एलसीएम में क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। एलसीएम में बेटा आपको क्या लिखना होता है, पहला स्टेप सारे फैक्टर्स। क्या बोला मैंने, पहला स्टेप सारे फैक्टर्स, स्टेप नंबर 1 सारे फैक्टर्स, सारे फैक्टर कॉमन नहीं, सारे फैक्टर। ठीक है, प्लस मैक्सिमम पावर, सारे फैक्टर की कौन सी पावर, मैक्सिमम पावर। बहुत ध्यान से इसको कॉपी में नोट कर लो, सारे फैक्टर
प्लस मैक्सिमम पावर, मिनिमम नहीं मैक्सिमम, मिनिमम कहां लेते हैं एचसीएफ में, और क्या लेते हैं कॉमन, लेकिन यहाँ पर सारे फैक्टर और उसकी मैक्सिमम पावर। डन है। तो देखो यहाँ पर सारे फैक्टर का मतलब क्या हुआ बेटा, जब हम इसको मिटा दूं क्या बेटा, बहुत बढ़िया, इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं बेटा, देखना बेटा ध्यान से। तो सारे फैक्टर यानी कि जब 12 और 18 का मैं एलसीएम निकालूंगा, फैक्टर क्या क्या है, 2 और 3 दोनों है। अच्छा यहाँ दोनों कॉमन है, बट कभी कभी केस में कॉमन नहीं होंगे, लेकिन वो भी लिखने हैं। और 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पर आप बोलोगे 2 है, और 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, और 2 की पावर 2 मतलब 4, और 3 की पावर 2 मतलब 9, 9 4 क्या होता है 36। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा 36, यानी कि 12 और 18 का एलसीएम क्या आएगा 36। डन है। तो ये चीज अपनी कॉपी में नोट्स बना लो बेटा, इस चीज के ये जरूरत पड़ेगी हम लोगों को कि हम यहाँ पर सारे फैक्टर एज वेल एज मैक्सिमम पावर लेते हैं, एज वेल एज मैक्सिमम पावर लेते हैं। समझ में आ गई बात, बहुत अच्छे से नोट करेंगे, करिए नोट फटाफट से, चलिए बेटा कर लो नोट। ठीक है, ओके, कर लिया नोट, क्या बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब जरा क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े बहुत, है ना, तब आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए बेटा, चलो अब दोनों निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन लेते हैं पहले। ये खुद से होमवर्क करोगे, एक करा दूंगा तो अपने आप दूसरा कर लोगे। ठीक है, ये होमवर्क है। अब देखना ध्यान से, यहां दोनों का निकालना है, तो हम क्या करते हैं 510 का पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। तो देखो भैया 51 3 की टेबल से आएगा, 3 17 सा 51 होता है, 0 ऐसे लगा दो। उसके बाद अच्छा तुम कहोगे सर 2 से भी तो जाएगा, तो कर लो भैया 2 से, क्या दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही, 2 से कर लो। 510 2 से काट लो, 2 2 सा 4, यहाँ 1 बचा, 1 और 1 11, यानी कि 2 5 सा 10 और 2 5 सा 10। ठीक है, अब किससे जाएगा 5 से जा सकता है, देखो 3 से जा रहा है क्या, 3 से हाँ जा रहा है भैया, 3 8 जा 24, 1 और 5 15, यानी कि 3 5 जा 15। अब 3 से जाएगा नहीं, 5 से आएगा, 5 17 जा और 17 बन जाए, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। डन है, डन है। अब 92 को फैक्टराइज करो, 92 को फैक्टराइज करो 2 की टेबल से, 92 है ये, 2 4 जा 8, 1 बचा, 1 और 2 12, यानी कि 2 6 जा 12, फिर 2 से करो, 2 2 जा 2 3 जा 6 हो गया यहाँ पे। उसके बाद 23 एक प्राइम नंबर है, तो 23 1 जा 23। बच्चों इतना कर लिया, इतना कर लिया क्या, बहुत बढ़िया कर लिया ना। चलो तो अब क्या करना है, एचसीएफ के लिए मास्टर ने क्या सिखाया, कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या क्या है, यहाँ पे 2 आ रहा है। अच्छा पहले इसको उसमें लिख लो, अर्थमेटिक थ्योरम जो लिखी थी उसकी फॉर्म में, 2 3 भी एक बार आ रहा है, 5 भी एक बार आ रहा है, और 17 भी। ये क्या आ रहा है, 2 यहाँ पर 2 बार आ रहा है, और 23 एक बार आ रहा है। डन। जब एचसीएफ निकालोगे तो कॉमन फैक्टर देखो, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो क्या लिख दिया आपने 2, और कुछ है क्या, और कुछ भी कॉमन नहीं है, बस छोड़ दिया। डन। अब इसकी क्या लेनी है, क्या लेंगे, मैक्सिमम मिनिमम, मिनिमम एचसीएफ में मिनिमम। तो यहाँ पर 2 की मिनिमम पावर क्या है 1 है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या आ गया 2 आ गया। डन है बेटा, डन है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, सेशन को शेयर कर दो यार फटाफट से, है ना, अगर समझ में आ रहा है तो। चलो इतना क्लियर है, अब आते हैं एलसीएम पे। एलसीएम पे, एलसीएम पे मास्टर ने क्या सिखाया, सारे फैक्टर सारे भैया, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 17 भी है, और यहाँ पे 23 भी है। 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 17 भी है, और 23। मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर 2, 3 की मैक्सिमम पावर 1, 5 की मैक्सिमम पावर 1, 17 की 1, 23 की भी 1, मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई फटाफट। 17 6 क्या होता है बेटा 100, 102। तो यहां से आ गया आपका 1020 मल्टीप्लाई 23, 23 से मल्टीप्लाई करो, 23 0 0, 23 2 जा 46, 4 कैरी, 23 की 0 से करोगे 0 आएगा, 4 का 4 लिख दो, 23 की 1 से करोगे 23 आएगा। तो ये आपका एलसीएम आ गया बेटा, ये आपका क्या आ गया एलसीएम, और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। ठीक है, डन है, डन है, क्या समझ में आ गया, ऐसे करना है, बहुत आराम से समझो इस चीज को, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है क्या, बहुत बढ़िया बेटा, चलो बहुत बढ़िया। चलिए नोट कर लो बच्चों, फटाफट से नोट कर लो।
चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा फटाफट से। चलिए चलो खुद से प्रयास करेंगे जरा। चलो एलसीएम एंड एचसीएफ पूछा है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ध्यान से करना बेटा। एचसीएफ एलसीएम पूछा है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। खुद से करेंगे पहले। चलिए चलो प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो हवा में सोचो बेटा, हवा में, अब हवा में सोचो। 12 का मतलब क्या हुआ? 12 का मतलब हुआ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, 4 3 12 होता है ना। 15 का मतलब क्या हुआ? 3 मल्टीप्लाई 5। 21 का मतलब क्या हुआ? 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, डन है, डन है। ये तीनों अलग अलग है। क्या निकालना है? पहले एचसीएफ निकाल देते हैं। एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर्स 2 भी है, 3 भी है, केवल 2 नहीं है, 2 यहां नहीं है, केवल यहां है, 3 आ गया। अब 3 की मिनिमम पावर 1 है, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या आएगा? 3 आएगा। डन है। अब निकालते हैं एलसीएम। सारे फैक्टर 2 भी लिख लो, 3 भी लिख लो, 5 भी लिख लो, 7 भी लिख लो। मैक्सिमम पावर 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 2। 3 की मैक्सिमम पावर क्या है? 1। 5 की मैक्सिमम पावर क्या है? 1। 7 की मैक्सिमम पावर क्या है? 1। सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 7। अब देखो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 मल्टीप्लाई 7 420। तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 420। इसका एलसीएम क्या आ गया? 420। डन है बच्चों? क्लियर है? पक्की बात है? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? ओके डन। बहुत। अब आते हैं, अब आपको कुछ चीजें मैं बच्चों आपको कॉन्सेप्ट में लिखवा दूं, कंसेप्ट में लिखवा दूं ना। कहाँ आ जाऊं भैया? इस पेज पे आ जाता हूं, इस पेज पे आ जाता हूं, राइट, इस पेज पे आ जाता हूं बेटा। सब मिटा रहा हूं, सब मिटा देता हूं इधर में, मिटा दिया। चलो कुछ एमसीक्यू के लिए कुछ चीजें अपनी कॉपी में नोट्स में डायरेक्ट लिख लो। क्या क्या लिखना है? बहुत ध्यान से लिखना बेटा। एक होता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमेशा जोड़ी में होते हैं। को प्राइम नंबर पेयर ऑफ नंबर, पेयर ऑफ नंबर्स which have only common factor 1। ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, उसके अलावा कुछ ना हो, इसे कहते हैं कोप्राइम नंबर। ठीक है, अब समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। जैसे मैंने लिखा 2,3, क्या कोप्राइम है? बिल्कुल है, क्योंकि 2 और 3 का जो कॉमन फैक्टर आएगा केवल 1 आएगा और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 3,4 क्या कोप्राइम है? बिल्कुल है, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल 1 है। ठीक है, फिर 4,5 कोप्राइम है क्या? बिल्कुल है कोप्राइम, बिल्कुल है, बिल्कुल है कोप्राइम, कुछ भी कॉमन नहीं है, समझते चलना। फिर 5,6 कोप्राइम है क्या? बिल्कुल है। 6,7 कोप्राइम है क्या? बिल्कुल है, कुछ भी कॉमन नहीं है। 7,8 कोप्राइम है क्या? बिल्कुल है। तो हमको क्या सीखने को मिला कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, अपने नोट्स में ये चीज लिख लो बेटा। ठीक है, बोलता वही व्यक्ति है जो मेहनत करता है। अब मैं इसलिए बोलता हूं कि मेहनत करता हूं मैं, ठीक है ना। तो ये लिख लो कॉपी में, बता रहा हूं। अब मैं रैंडमली पूछता हूं कि भैया 15 और 10 क्या कोप्राइम है? नहीं है, क्योंकि भैया 5 फैक्टर है इनका कॉमन। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर मतलब कोप्राइम नहीं है। तो सर हमें क्या फायदा होगा? पहले नोट तो कर लो, पहले नोट कर लो है ना, फिर फायदा बताता हूं। हर चीज फायदा ढूंढते हो। नोट कर लिया? हटा दिया बेटा मैंने। अब सुनना, सुनिएगा, नोट लिखना, नोट लिखना। यहां पे नोट क्या लिखना है? एलसीएम
एलसीएम मत लिखो, एचसीएफ लिखो, एचसीएफ लिखो। एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स, एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स will always be 1। आंख बंद करके टिक लगा देना अगर कोप्राइम नंबर दिए। उसका क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा बेटा, क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है, 1 हो जाएगा। ठीक है। और एलसीएम, एलसीएम ऑफ कोप्राइम नंबर will always their प्रोडक्ट। ठीक है, उनकी मल्टीप्लाई कर देना तो वो उसका एलसीएम हो जाएगा। सर एग्जाम्पल से बताते थे तो ज्यादा अच्छा हो जाता, क्योंकि हमें अच्छा समझ में आता है। अब सुनना, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा एचसीएफ बताओ 11 और 12 का, और एलसीएम बताओ 11 और 12 का, तो 11 12 का एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि कोप्राइम नंबर है। एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 132। समझ में आ गई बात? डन है क्या? ठीक है, डन है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो डन है ना, बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन करें इस पे, थोड़े से इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन करें बेटा। चलो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। चल ये क्वेश्चन दे रखा है, चलो लेट अस ट्राई। अब देखो 17, 23, 29 तीनों ही प्राइम नंबर है, तीनों ही प्राइम नंबर है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 17, 23 और 29 क्या हो जाएगा, 1। और एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम ऑफ 17, 23, 29 क्या हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, इसका आंसर आ जाएगा। है ना, क्लियर है बेटा? समझ में आ गई ना बातें? चलो ये क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं बेटा, ये क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, ये क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, कर लोगे क्या? डन है, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है ना? सेशन को शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ, ठीक है ना? बार बार इसलिए बोलता हूं भैया, ठीक है? चलो तुम्हारा भी भला हो और लोगों का भी भला हो। चलो बेटा ये कर लिया, बोर्ड में आया सवाल था, ये कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। ओके अब ये बात मैं कराऊंगा, ठीक है? चलो ये करते हैं, ये करें बेटा, बहुत बढ़िया। चलो ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है? 2023 में ये क्वेश्चन को पूछा गया स्टैंडर्ड में, ठीक है? स्टैंडर्ड बेसिक कुछ नहीं भाई, मेहनत कर लो लग के, है ना? चलो क्या कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 25, 20, 6, 600 बराबर 40 दे रखा है, और एलसीएम ऑफ दो नंबर इक्वल्स टू 252 मल्टीप्लाई के दे रखा है। अब एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूं, चलो लिख लो। अगर दो नंबर का एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम दे रखा है, तो उन दोनों नंबर के अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे, मतलब उस नंबर के एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम को करोगे, तो हमेशा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ये नया कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। अगर दो नंबर गिवन है, दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हो, इक्वल में उसके एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करोगे तो वो दोनों हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है? समझाता हूं, देखो मुझे बताओ 3 और 4 का एचसीएफ क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 3 और 4 का एचसीएफ आएगा 1, क्योंकि दोनों कैसे नंबर है, कोप्राइम। अच्छा 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इन दोनों का प्रोडक्ट 12। अब मैंने क्या बोला कि भैया एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम कर दो और वो दो नंबर की मल्टीप्लाई कर दो। देखो एचसीएफ क्या है 1, एलसीएम क्या है 12, और नंबर क्या थे 3 मल्टीप्लाई 4। आ गया कि नहीं आ रहा? समझ में आया? ठीक है, सवाल आता है बेटा, देखो आया भी हुआ है, फिर मत बोलना कि पढ़ाते वढ़ाते नहीं है यार। अब मुझे नहीं पता तुम कहां से पढ़े हो, क्या से पढ़े हो, लेकिन तुम्हें अगर इस तरह से नहीं पढ़ा गया है तो नाइंसाफी हुई है। चलो अब इस पर बेस सवाल है, दो नंबर दे रखे हैं 25, 20 और 6600, ठीक है? दो नंबर दे रखे हैं आपको 25, 20, 6600, इसका एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम क्या दे रखा है ये, और दो नंबर ही दे रखे हैं, तो भाई इसी कॉन्सेप्ट से होगा। देखो ध्यान से, दो नंबर क्या है, दो नंबर क्या है 2520 मल्टीप्लाई 6600, ठीक है ना? और इसका एचसीएफ क्या है 40 और एलसीएम क्या है 252 मल्टीप्लाई के, और यहां किसकी वैल्यू पूछी है, के की। देखो ध्यान से 252 से 10 बार कट रहा है सीधा, डन है क्या यार? ये वहां जाएगा तो डिवाइड तो हो जाएगा, समझ में आया? अब देखो इस जीरो से इस जीरो को काट दो,
और देखो अब क्या बचा 6600, ये 4 नीचे आ जाएगा और इज इक्वल्स टू के की वैल्यू आ गई। देखो भैया ठीक है, जब काटोगे तो 4 1 जा 4, यहाँ 2 बचा 2 6 26 यानी कि 4 6 जा 24, यहाँ क्या बचा 2 बचा 2 0 20 और 0 लग जाएगा, राइट। समझ में आया? तो के की वैल्यू क्या आ गई 1650। 1650 कहाँ है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। डन है, क्लियर है बेटा, बताओ फटाफट से, क्लियर है? ठीक, डन है, कर लिया नोट, ठीक है। अब इस पर ना एनसीईआरटी पे क्वेश्चन दिया, कर लेते हैं बेटा ना, कर लेते हैं। कहां गया, ये रहा, उफ जी फिर आ गया, अरे भैया मान जा। ओके हट जा भाई, यार ये पता नहीं क्या हो जाता है ऐसे, होगा यार, छोड़। चलो ये क्वेश्चन कहाँ गया भाई, क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो करते हैं इसे। एचसीएफ ऑफ 306 और 657 का 9 दे रखा है, एलसीएम पूछा, तो यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। अब यहाँ क्या पूछा, एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 नंबर की मल्टीप्लाई अपॉन में एचसीएफ, ये हो जाएगा। इसको भी नोट कर लो अपनी कॉपी में। और अगर इनकेस एचसीएफ पूछा हो तो 2 नंबर की मल्टीप्लाई करोगे, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा एलसीएम, ये भी नोट कर लो। इजी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को नोट कर लिया करो भैया, ठीक है। चलो करते हैं, क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो ये लगाएंगे ना। देखो भैया ए क्या दे रखा है 306 और बी क्या दे रखा है 657, और इन दोनों का क्या दे रखा है हमको एचसीएफ, कितना दे रखा है 9, ठीक है। देखो काटो भाई, 9 3 जा 27, यहाँ बचा 3 6 है ना 36, यानी कि 9 4 जा मल्टीप्लाई 657, मल्टीप्लाई कर दो बेटा। चलो मल्टीप्लाई करते क्या, है ना, 657 की 34 से मल्टीप्लाई कर लो, कर लोगे इतना क्या, 4 7 जा 28 2 कैरी, 4 5 जा 20 और 2 22 2 कैरी, 4 6 जा 24 और 6 26, ठीक है। 3 7 जा 21 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17 1 कैरी, 3 6 जा 19 और 3 6 जा 18 प्लस 1 19, तो यहां से आ गया 8, यहां से आ गया 3, यहां से आ गया 3, ठीक है, 9 to 12 3 और यहां से आ गया 2 2 3 3 3 8, ओके 2 3 3 3 8, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, डन है बेटा। अच्छा 9 to 11 और 1 12, सॉरी 2 2 3 3 8 होगा, 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, डन है क्या, डन है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, कर लिया नोट आप लोगों ने। यार ये जा ही नहीं रहा यहां से, कैसे जाएगा, तुम लोग को पता है कुछ, तुम्हें कैसे पता होगा, छोड़ो, होगा यार। चलो गया, अरे नहीं गया, चला जा भाई, तेरा क्या जा रहा है, ठीक है। नोट कर लिया, 3 कॉन्सेप्ट सिखा दिए, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, चलो ओके। अब ये तो तुम यार देखो भैया क्या पूछ रहा है यार, मत ही मारेगी, पेपर बनाना नहीं आता, इतना इजी सवाल है ये। एचसीएफ ऑफ 84 एंड 144, ठीक है, कर दोगे क्या, करवा दूं, पूछा है भैया 2 नंबर में है, क्यों पूछ रहे हो, 2 नंबर में सवाल पूछोगे, रहने दो भाई, बेकार हो तुम। 84 और 144 का, तो 84 को फैक्टराइज कर लो पहले, 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 3 7 जा 21 और 7 1 जा, इसका मतलब 84 को हमने कैसे लिख लिया
2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये हो गया 84 का मतलब। 144 को कर लेते हैं बेटा। 144 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 बचेगा, 2 9 जा 18। भाई प्राइम फैक्टराइजेशन बोला तो आपको ये स्टेप पूरे लिखने देने पड़ेंगे, ठीक है। 2 नंबर में इसलिए पूछ रहा है, मतलब दिमाग चलवा रहा है वो। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो इसका मतलब 144 को कैसे लिख दिया उसने? 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 4, ठीक है, और 3 की पावर कितनी है? 2, ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब उसके बाद क्या पूछा? एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ में क्या लिखते हैं बेटा? कॉमन फैक्टर। क्या लिखते हैं? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ? 2 और 3, क्योंकि 7 तो नहीं है इसमें। डन। और इसकी मिनिमम पावर, 2 की मिनिमम पावर क्या है? 2, और 3 की मिनिमम पावर क्या है? 1। 2 की पावर 2 मतलब 4 मल्टीप्लाई 3, यानी कि क्या आ गया? 4 3 12, ये इसका एचसीएफ हो गया। इतना लिखोगे तब जाकर के उसने आपको 2 नंबर देने हैं, इसलिए वो पूछ रहा है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, आपको पता है, ठीक है। डन है बेटा, नोट कर लिया? कर लिया नोट? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। ओके, आइए यहां पर आइए, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, अगला सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे जो भी करवाया मैंने। क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से रीड करना है ना। चलिए बेटा, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 65। 2 नंबर का एचसीएफ 65 है। सॉरी, 2 नंबर का सॉरी बेटा, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 65 एंड 104, ये 2 नंबर दे रखे हैं। इसका एचसीएफ 13 है, इसका एचसीएफ 13 है, और इन दोनों का एलसीएम दे रखा है 40 इंटू एक्स। क्या दे रखा है? 40 इंटू एक्स। तो किसकी वैल्यू पूछिए? एक्स की वैल्यू पूछिए, एक्स की वैल्यू पूछिए, ठीक है। अभी जो सिखाया वही कॉन्सेप्ट लगेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट? एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक है। डन है, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। कर लोगे? करो खुद से पहले, फटाफट से करो। 2 नंबर क्या है? 65 और 104, और एचसीएफ क्या है बेटा? 13 और 40x, 40x ऐसे लिखना है इसको, समझ गए हो? अब देखो, 13 5 जा 65 होता है, डन है, ओके। अब देखो 5 8 जा 40 होता है, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 104 इज इक्वल्स टू 8x। क्या बचा? 8x, डन है। अब 8 डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 104 अपॉन में 8, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 8 1 जा 8, और यहां क्या बचा? 2 बचा, 2 और 4 24, तो 8 3 जा 24, x की वैल्यू क्या आ गई? 13 आ गई। ऑप्शन नंबर बी। बताओ, देख रहे हो? ऐसे सवाल पूछेगा तुमसे, स्टैंडर्ड का सवाल है ये। मेहनत कर लो भाई, प्रैक्टिस कर लो बहुत अच्छे से, ठीक है। डन है क्या? चलो नोट कर लो बेटा, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, ठीक है। बहुत अच्छे से लेक्चर्स को देखना, बहुत अच्छे से। चलो आओ बेटा, इसे करते हैं। करें क्या? चलो, ए आपको दे रखा है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर एक्स, बी आपको दे रखा है 2 की पावर 2 इंटू 3, और सी आप 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ये दे रखा है बी, और सी क्या दे रखा है? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। इन तीनों का एलसीएम दे रखा है। एलसीएम क्या दे रखा है? 3780, ये एलसीएम दे रखा है। समझ में आ गया? बहुत ध्यान से देखना, करना कैसे है। चलो, ए को क्या लिखा है उसने? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर एक्स। बी को क्या लिखा है? 2 की पावर 2 3 इंटू 5। सी को क्या लिखा है? 2 की पावर 2 3 और 7। अब मुझे बताओ इन तीनों का एलसीएम कैसे आया होगा? ये जो एलसीएम आया है वो तभी तो आया होगा जब हमने इन सब फैक्टर की मल्टीप्लाई करी होगी। फैक्टर क्या क्या है? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। इनकी मैक्सिमम पावर ली होगी। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 2। 3 की मैक्सिमम पावर क्या है? तो x है। 5 की मैक्सिमम पावर 1 है और 7 की मैक्सिमम पावर 1 है। इन सबकी मल्टीप्लाई करके ही तो एलसीएम आया होगा 3780। बता दो बेटा, डन है? डन, बहुत बढ़िया। अब 3 की पावर x को यहीं रखा रहने दो, सब इधर डिवाइड में ले आओ।
तो 3780 अपॉन 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 मल्टीप्लाई 7, 140 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कट गया, 14 के टेबल में रखो इसे। तो देखो 14 2 जा 28, 14 टू 28 कितना बचा यहाँ पे 9 बचा, 9 और 8 98। ठीक है, तो 14 7 जा 98, 3 की पावर x बराबर 27 आया। तो इसका मतलब 3 की पावर x, 27 क्या बेस से बनाओ, बेस 9 की नॉलेज लगेगी यहाँ पे। 27 का मतलब क्या है 3 की पावर 3, बेस सेम हो गया, इसका मतलब पावर भी सेम होनी चाहिए, और जब पावर सेम होनी चाहिए इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ऐसे करना है बेटा, एक बार और समझना, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है सवाल। सबसे पहले क्या करना है, जो एलसीएम दे रखा है वो तो लिख लो, लेकिन ये एलसीएम कैसे निकलेगा, सारे फैक्टर उसकी मैक्सिमम पावर, सारे फैक्टर उसकी मैक्सिमम पावर। तो सारे फैक्टर क्या लिख दिए 2 3 5 7 लिख दिया हमने। इसकी मैक्सिमम पावर 2 की मैक्सिमम पावर 2 दे रखी है, 3 की मैक्सिमम पावर x दे रखी है, 5 और 7 की 1 दे रखी है। अब इस मटेरियल को ये रखा रहने दो, बाकी सब डिवाइड में ले जाओ। तो 2 की पावर 2 मतलब 4 4 5 से 20, 20 मल्टीप्लाई 7 140, 140 आ गया, 0 0 काटा हमने, 14 से 27 बार कटेगा। अब बेटा यहाँ देखो, यहाँ 3 की पावर समथिंग था, तो यहाँ भी 3 की पावर बनाना पड़ेगा। 27 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 की पावर 3। बेस सेम हो गया, पावर सेम हो जाएगी, यानी कि x की वैल्यू आ गई। समझ गए, समझ गए ना, डन है क्या, बहुत बढ़िया बेटा। चलो, तो ये भी हमने कर दिया। ओके बेटा, चलो बेटा, ओके, ये कॉन्सेप्ट लिखवा दूं। चलो, अब कुछ कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में लिख लेना, तब जाके करें। कॉन्सेप्ट लिखना बहुत जरूरी है, पूरे नोट्स बनवाए हैं मैंने आपको अच्छे से, ध्यान समझना। सबसे पहले समझना प्राइम नंबर, ये तो मैं लिखवा दिया मैंने आपको, लेकिन प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2। 2 क्या होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब मैक्सिमम तो भैया जान नहीं सकते, ठीक है, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। अच्छा, 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा 3, फिर 5, फिर 7। अब तुमसे अगर पूछे कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है 3 है। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है 3 है। अच्छा, ये क्या है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, एज वेल एज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी है। ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी है, लिख लो बेटा। डन, डन है क्या बच्चों, ओके। अब आते हैं कंपोजिट पे। अब देखो कंपोजिट नंबर, सबसे पहला आएगा 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9। अब बेटा यहां पर ये जो 4 है ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी है और स्मॉलेस्ट और इवन कंपोजिट नंबर भी है। क्या है स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर भी है, इवन कंपोजिट नंबर लिख के रख लो बेटा, क्वेश्चन बनेगा इस पे बता रहा हूं इस साल। स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर क्या है 4। उसके बाद 9 जो यहां पर दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है। बच्चों क्लियर है, बोल दो डन है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा देखना, एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। मुझे बताओ सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है 9 नहीं 10। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो गया 10। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है बेटा 4। इसका मतलब किसका इससे पूछा है 4। दैट इज द लेवल ऑफ सच क्वेश्चंस। अगर यहां ऐसे सवाल देने चाहिए, सीबीएसई को ऐसे क्वेश्चन देने चाहिए जहां बच्चों को सोचना पड़े, रट्टू तोता ना बनवाए सीबीएसई बच्चों को। तो 4 और 10 का एचसीएफ पूछा है, तो भैया 4 को कैसे लिखेंगे हम, 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2 और 10 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 5, दोनों में कॉमन क्या है 2, मिनिमम पावर क्या है 1, यानी कि एचसीएफ क्या आ जाएगा 2। एचसीएफ क्या आ जाएगा 2। समझ में आया बेटा, समझ में आया बेटा, अच्छे क्वेश्चन है। और ये जो थ्योरी नीचे लिखवाई है ना भाई लिख लो,
अरे 2x पे लगा के मत देखना, पहले मैंने बोला था, और कॉपी पेन लेके बैठना क्लास में, ऐसे मत बैठा करो। चलो डन है क्या? डन है बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो बेटा एक बार देख लेते हैं ना, ये सब करा दिया अपन ने सब करा दिया है, अपन ने सब करा दिया है। चलो चलो बेटा आइए देखते हैं, ये सवाल एक और बच्चा अच्छा वाला सवाल है। चलो, दो पॉजिटिव इंटीजर p एंड q, इनको लिखा गया, p को कुछ ऐसा लिखा गया है 18 a की पावर 2 b की पावर 4, और q को ऐसा लिखा गया a की पावर 3 b की पावर 2, और इसका एलसीएम पूछा है। तो इसको रीराइट कर लेता हूं, एक नंबर का सवाल है। p को कैसे लिखा है 18 a की पावर 2 b की पावर 4, और q को क्या लिखा है 20 a की पावर 3 और b की पावर 2। कुछ बच्चे इसको मोर की तरह सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं करना, देखना कैसे करना, क्योंकि आपको 18 और 20 से मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहां जरा फोकस करो भैया, क्या पूछा उसने, एलसीएम पूछा है, एलसीएम। तो एलसीएम में ए की मिनिमम मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए और बी की मैक्सिमम पावर 4 होनी चाहिए, मतलब ए की पावर 3 बी की पावर 4 ना। तो ये ऑप्शन है, ठीक है। फिर से समझना, एलसीएम वही होगा ना जहां सारे फैक्टर की मैक्सिमम पावर हो। तो ए की मैक्सिमम पावर यहां पर 3 है और बी की 4 है, तो ना तो ये ऑप्शन आंसर है, ना तो ये ऑप्शन आंसर है, ना तो ये ऑप्शन आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। पेन भी नहीं उठाना है सवालों में, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कबाड़ बुद्धि मत चला, बुद्धि मत बनाओ अपनी, समझो और जो बता रहा हूं वो करो, ठीक है। तो ये ऐसे चेक करने वाले ऑप्शन चेक करना है, सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था उसने आपको, ठीक है। डर है, समझ में आ गया। ऑल्दो आप पूरा सॉल्व कर लो, है ना, मेरे पास इतना समय है नहीं कि मैं पूरा सॉल्व करूं। चलो डन है क्या? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े बेटा। चलो तो ओके, आइए, ये क्वेश्चन पूछा था भैया, और इस क्वेश्चन को 3 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, मैं करवा रहा हूं, इसी को रिवाइज कर लेना, बस बात खत्म हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। डन है? चलो क्वेश्चन रीड करते हैं पहले बहुत अच्छे से। इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144। मतलब भैया फ्रेंच भाषा, हिंदी और इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचरों की संख्या क्या है 48, 80, 144। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। कितने मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए? इफ in each room the same number of teacher are seated and all of them are of same subject। क्वेश्चन कह रहा है कितने रूम चाहिए कि हर कमरे में बराबर 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 क्या आ जाए, टीचर आ जाए, ठीक। तो समझना मेरी बात ध्यान से, यहां पहले क्या करते हैं, इफ ईच रूम हैज सेम नंबर ऑफ टीचर्स, बहुत ध्यान समझना, अगर सारे कमरों में बराबर बराबर टीचर आ जाएं, बराबर बराबर टीचर आ जाए, सारे कमरों में बराबर बराबर टीचर आ जाए। टीचर है कितने, नंबर ऑफ टीचर्स, मतलब ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। इसको हटा देता हूं, कितने बेटा 48, 80 एंड 144। अब अगर सारे कमरों में बराबर बराबर टीचर बांटने हैं, सुनो, तो बराबर बराबर अगर टीचर सारे कमरों में बांटने हैं तो इसका मतलब इनसे छोटा नंबर ही तो होगा। तो यहां से दिमाग चलाना, क्योंकि एससीएफ हमेशा या तो मिनिमम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है या फिर उससे छोटा होता है। तो पहला तो अगर आपको बराबर बराबर टीचर बैठाने हैं तो नंबर ऑफ टीचर है ना, इफ ईच रूम है सेम नंबर ऑफ टीचर्स, तो हम उस नंबर ऑफ टीचर्स को निकाल लेते हैं। इफ ईच रूम has same number of teachers, then number of teacher क्या हो जाएगा, इन तीनों का HCF, इन तीनों का SCF, ठीक है। किसका SCF 48, 80 और 144 का, तो इन तीनों का SCF निकाल लेते हैं बेटा, 48, 80 एंड 144, ठीक है। हर कमरे में बराबर बराबर टीचर होने चाहिए, ठीक है ना। तो भैया 48 को फैक्टराइज करो, 48 को जब फैक्टराइज करोगे तो 48 को कैसे लिख पाओगे,
देखो भैया 48 का मतलब है 2 की पावर 4 यानी कि 16 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद 80 को कैसे लिख पाओगे? 2 की पावर 4 16 मल्टीप्लाई 5। और 144 को कैसे लिख पाओगे? 2 की पावर 4 16 और 3 की पावर 2। अपने आप में से कर लेना, ठीक है, मतलब मैंने ऐसे करा है, आप उसको सॉल्व कर लेना पूरा। अब इन तीनों का एचसीएफ क्या आएगा? 2 की पावर 4 कॉमन है हर जगह, 2 की पावर 4, फिर 3 नहीं है ना, तो क्या आ गया एचसीएफ? 16। इसका मतलब एक कमरे में कितने टीचर आ पाएंगे? 16। एक कमरे में 16 टीचर ही आ पाएंगे। बट हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा कि कितने नंबर ऑफ रूम्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहां लिख दूं क्या बेटा? अब सुनो, अगर एक कमरे में इतने टीचर आ पाएंगे तो हमें टोटल टीचर पता होने चाहिए, उससे डिवाइड करेंगे, है ना। अगर एक कमरे में 16 टीचर आ पाएंगे तो कितने रूम चाहिए होंगे? तो टोटल टीचर कितने हैं? टोटल टीचर्स 48 प्लस 80 प्लस 144। जोड़ो, जब यहां जोड़ोगे 140 और 80 220, 220 और ये हो जाएगा 260 और 12 272। टोटल टीचर कितने? 272। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या? आगे समझ में? ओके। तो अगर टोटल टीचर है, अब हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ रूम्स। तो टोटल टीचर कितने? 272 डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि एक कमरे में 16 टीचर ही बैठ सकते हैं, तो डिवाइड कर दो भैया। 16 1 जा 16, यहां कितना बचा? 1 1 11 2, 16 7 जा 112। तो कितने रूम चाहिए? 17। तो यहां पर लिख देना, मैं यहां लिख रहा हूं, देन टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 17। कितने चाहिए? 17 रूम चाहिए। अच्छा सवाल था, बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, समझ में आया? फिर समझ लेना। क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास फ्रेंच, हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले 48, 80 और 144 टीचर्स हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम। उसने रूम पूछा था, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा था कि हर कमरे में सेम नंबर ऑफ टीचर होने चाहिए। तो इसका मतलब इन्हीं टीचरों को डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो इसका मतलब इनको बराबर नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है कि वो सबसे मैक्सिमम नंबर निकालेंगे जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो 16 जो था वो सबसे मैक्सिमम नंबर था जो तीनों को डिवाइड कर दे, हमने वो निकाला। देन टोटल टीचर्स निकाले, उससे डिवाइड कर दिया, रूम्स निकल के आ गए। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत प्यार से समझा रहा हूं, प्रैक्टिस करना है इस सवाल की एक दो बार समझ के। ठीक है, डन है, नोट कर लिया बेटा? चलो, क्लियर? बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे आते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधा एनसीईआरटी से पूछा हुआ सवाल है, और इस पर ये 2 नंबर का आएगा सवाल, और रट लो। चेक वेदर 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, अब सुनना, फॉर एंडिंग विद 0 फैक्टर शुड बी 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड हो रहा है तो उसमें 2 और 5 आना ही चाहिए, ये पहली शर्त है। ठीक, अब किसको चेक करने को बोला? 6 की पावर n। यहां पावर है बेटा, वो पावर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? 6 की पावर n है, इसको फैक्टराइज कर लो। 6 का मतलब क्या है? 2 की पावर 3। अब देखो ध्यान से, यहां जब हम फैक्टर कर रहे हैं तो 5 आ रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब इट इज this number cannot be ends with 0 because 5 is not in its prime factorization। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? अगर 5 होता, क्योंकि 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, डन है क्या? ये आप लिख दोगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये सेम पैटर्न के सवाल आते हैं, प्रैक्टिस कर लेना। देखो, एक तो आता है 4 की पावर n, ठीक है, एक तो आता है 4 की पावर n, ठीक है, उसके बाद एक तो आता है 6 की पावर n, उसके बाद आपसे यहाँ पे 7 की पावर n भी पूछ लेगा। ठीक है, तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना बेटा। डन है, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। चलो, शो दैट द नंबर, ये भी सेम पैटर्न के सवाल है, रट लेना इसे। शो दैट द नंबर 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 17 प्लस 13 मल्टीप्लाई 11 इज अ कंपोजिट नंबर।
ठीक है, तो बहुत ध्यान देना, ये भी सेम पैटर्न का सवाल है। देखो भैया, अब देखो यहाँ कॉमन क्या आ सकता है, 11 कॉमन आ सकता है, तो बाहर 11 कॉमन ले लो, क्या बचा 5 और 17 और यहाँ बचा 3। ठीक, 11 17 5 से 85, 85 प्लस 3 88। ठीक, अब देखना ध्यान से, अब 88 को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 44। अच्छा 44 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 22, ये बन जाएगा पूरा। डन है बेटा, डन है बेटा, डन है मेरे बच्चों, डन है क्या? ओके, तो अब देखो ध्यान से, ये इसके टोटल फैक्टर्स हो गए। ठीक है, दिस नंबर है ना, दिस हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, therefore 2 factors, therefore it is a composite number, therefore it is a composite number। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आया? नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक, ओके, डन है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, डन है क्या? हम चैप्टर के एंड पे आ रहे हैं ना, चैप्टर एंड होने वाला है, बिल्कुल ध्यान से बने रहना पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, ऐसे पढ़ा करो यार, मन लगा के कभी ऐसे पढ़ो ना कि मजे आ जाए यार। तुम लोग यार क्या ही बोलूं मैं तुम्हें। चलो ठीक है, चलो ओके 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 बेटा सुनो, ये 3 नंबर का सवाल आता है। देखो एक बात मानो, ये 6 नंबर का आएगा, एक एमसीक्यू आएगा, एक 2 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, प्रूव दैट 7 माइनस 3 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ध्यान समझना, ये ज्यादा सुनो, कभी भी अगर ऑप्शन में ये वाला क्वेश्चन आ जाए, क्या बोला मैंने, ये वाला क्वेश्चन आ जाए, और अगर ऑप्शन में ये दोनों एक साथ हो, तो हमेशा इसको चूज मत करना, इसे करना, ज्यादा इजी रहेगा। क्यों? समझना, 2 लाइन में सवाल सॉल्व हो जाता है। अब देखना, लेट अज्यूम 7 माइनस 3 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अज्यूम कर लिया, कर लिया, हो गया, बहुत बढ़िया, अज्यूम कर लिया आपने। अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब क्या है, 7 माइनस 3 रूट 5 को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम का मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, को प्राइम का मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ में आया बेटा? समझ में आया? ओके, अब देखना ध्यान से। अब यहां एक काम करो, ये जो जिसके साथ रूट 5 है ना, इसको एक साइड ले जाओ, उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, 7 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q प्लस 3 रूट 5। अब एक काम करो, Q की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 7 इक्वल्स टू P प्लस 3 रूट 5 अपॉन में Q, और Q यहां भी हो जाएगा। डन है, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया बेटा। अब आगे देखना, Q को वहां ले जाओ, तो 7Q इज इक्वल्स टू P प्लस 3 रूट 5Q। अब इस P को उधर ले जाओ, तो 7Q माइनस P इज इक्वल्स टू 3 रूट 5Q। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब Q को उधर ले, मतलब Q को डिनोमिनेटर में ले आओ, तो Q यहां लिख दो बेटा। ठीक, और 3 को भी नीचे ले आओ, 3 और Q को दोनों नीचे ले आओ, तो 3Q यहां आ गया, और यहां क्या बचेगा, केवल रूट 5। कुल मिला के रूट 5 वाली क्वांटिटी को एक्साइड करना, बाकी कुछ नहीं, रूट 5 वाली क्वांटिटी को एक्साइड करना है। फिर समझना, देखना बेटा, P को मैं उधर ले गया तो माइनस का P हो गया, 3 डिवाइड में आ जाएगा, 3 और Q दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों डिवाइड में आ जाएंगे, तो यहाँ रूट 5 एक साइड आ गया, और Q वाली क्वांटिटी, P और Q की क्वांटिटी एक साथ आ गई। अब सुनो, रूट 5 क्या गिवन है, रूट 5 क्या गिवन है, रूट 5 क्या गिवन है, इरेशनल गिवन है।
अगर एक साइड इरेशनल है तो दूसरी साइड रैशनल कैसे हो सकती है? समझ में आई बात? इफ वन साइड ऑफ द नंबर इज इरेशनल, ठीक है, समझ में आ गया? अगर एक साइड इरेशनल है तो दूसरी कैसे हो सकती है? रैशनल कैसे हो सकती है? डन है क्या? तो समझ में आना। तो इसका मतलब सिंस √5 इज अ इरेशनल, क्योंकि तो गिवन है ना, सिंस √5 इज अ इरेशनल, सो irrational can never be equals to irrational. Irrational can never be equals to rational. Therefore 7 minus 3√5 is an irrational. ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ये जो लाइनें मैंने लिखी हैं, इन चीजों को अपने दिमाग में सेट कर लो, बहुत अच्छे से कर लो, आपको मजा आ जाएगा, बहुत अच्छे से चीजें कर लोगे। ठीक है बेटा, डन है क्या? चलो बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, ओके, डन है, बहुत बढ़िया। चलो बच्चे, कर ले नोट, ओके, चलिए आइए बेटा, ओके आइए, ठीक है ना, ठीक, चलो चलो, ठीक है बेटा, ये सवाल आपको करना है और ये करना है, ठीक है बेटा, समझ में आया? चलो ठीक है। अब सुनो ना, इस पे ना सेम सवाल करा रखे मैंने √5 और ये √3 का दे रखा है, √2 का दे रखा है, ठीक है। तो इसी पर मैं नीचे आपको प्लेलिस्ट मेंशन कर दूंगा, एनसीईआरटी वाले मैंने करा रखी है, एक सवाल कर लेना, उसके पैटर्न को बहुत अच्छे से लिख लेना, ठीक है, कर लेना बेटा, इस वाले सवाल को ना कर लेना, मेहनत थोड़ी सी चाहिए मुझे, मेहनत, और ये 5 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, बता रहा हूं, 2-3 बार लिख लेना जो मैंने लिखवाया वहां पे, ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए, बता रहा हूं 5 तारीख से पहले, नेक्स्ट वीडियो से पहले, ठीक है, पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करो। चलो अब आओ यहां पर, प्रूव दैट √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल गिवन दैट √6 अ इरेशनल नंबर। आइए ऐसे करते हैं, चलिए देखना बेटा, अब यहां पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर लगाओ यहां पर पहले, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है, समझ में आया? तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, ये हो जाएगा 3, और यहां से क्या आ जाएगा 2√6, ये √2 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा √6। कैसे होता है सुनना, 9th की एक प्रॉपर्टी है, √a मल्टीप्लाई √b, ये हो जाता है √ab। ये आपकी क्लास 9th की प्रॉपर्टी है, ये आपकी क्लास 9th की प्रॉपर्टी है, याद कर लो इसको अच्छे से, ठीक है, समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकते हैं इस बार भी क्वेश्चन ये वाले, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये लिख लिया आपने, लिख लिया बेटा, लिख लिया ना बच्चों, बहुत बढ़िया है, तुम बड़े प्यारे बच्चे हो, बहुत कहना मानते हो मेरा। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था दिया था, ये क्या बन गया, ये बन गया 5 प्लस 2√6, ये क्या बन गया 5 प्लस 2√6। इसका मतलब हमको इसको इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है, तो ये चीज लिख लेना, बाकी सब मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक, बाकी सब नोट कर लिया, मैं बाकी सब मिटा दे रहा हूं, क्या लिखा रहने दूंगा 5 प्लस 2√6, ठीक है, बाकी सब मिटा दे रहा हूं। चलो तो यहां लिख देता हूं एक बार 5 प्लस 2√6, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। चलो अब इसको मैं अज्यूम कर लेते हैं, लेट अज्यूम कि ये एक क्या है, रैशनल नंबर है, और अगर रैशनल है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में शो कर सकते हैं, तो 5 प्लस 2√6 इक्वल्स टू P/Q, ठीक है। अब वही सिस्टम जो करना था ना, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम, ठीक है, P एंड Q आर कोप्राइम, ठीक है बेटा, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, अब एक काम करो, रूट वाला सिस्टम उधर ले जाओ, तो 5 इज इक्वल्स टू P/Q माइनस 2√6, क्योंकि मल्टीप्लाई वहां कर दो, तो 5 इज इक्वल्स टू P माइनस 2√6 Q अपॉन में Q,
क्यू की मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब क्यू को यहां ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा 5q इज इक्वल टू p माइनस 2√6q। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान देखना। अच्छा एक काम यह ना, एक चीज और हो सकती थी, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड ना, इसको ऐसे मत करो, एक सेकंड ऐसे करना, मतलब कुछ नहीं, थोड़ी सी चीजें मैं चेंज कर दूंगा। देखना माइनस का उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2√6 p अपॉन क्यू माइनस 5। ठीक, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा 2√6 इज इक्वल्स टू p माइनस 5q अपॉन में q, और 2 को यहां डिवाइड में ले जाओ तो √6 इज इक्वल्स टू p माइनस 5q अपॉन में 2q। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया बेटा? यहां तक समझ में आया बेटा? अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, गिवन है √6 क्या है, इरेशनल नंबर, तो यहां पर लिख दो सिंस √6 इज एन इरेशनल, सो इरेशनल कैन नेवर बी इक्वल्स टू रैशनल। एक रैशनल कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता, देयरफॉर √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर। बहुत ध्यान से यार चीजों को समझो, बड़े अच्छे से पहचानो, मजे से करो, बेहतरीन तरीके से करो। ठीक है, और तुम कर भी लोगे बड़े आसानी से। ठीक है, समझ में आ रही बात है? यहां तक टिके हो ना? तो एक्स पे तो लगाई थी वीडियो, पक्की बात है तुम इस बार 80 में से 80 लाने वाले हो, ये पक्की बात है, अगर तुमने यहां तक चीजें कंप्लीट करी है। डन है क्या? बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, अब देखो भैया ये एनसीईआरटी है 1.1 है ना। अब तुम देखो मैक्सिमम चीजें यहीं से कवर अप हो गई, कोई फालतू किताब लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब तुम्हारा एक होमवर्क है, तुम्हारा होमवर्क है कि बेटा आज है 1 अक्टूबर, कल सुबह उठना, पहले इस वीडियो को पूरा रिवाइज करना, पूरा ईमानदारी से। फिर 3 तारीख को ये एनसीईआरटी कवर कर लेना, पूरी समझ के कॉन्सेप्ट को। 3 को, 4 को पूरा रिवाइज करना, 5 को फिर मिलूंगा मैं और तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा उस दिन ट्रिग्नोमेट्री, बहुत मजा आएगा भाई। ठीक है, समझ में आ गया? ये एनसीईआरटी करनी है, ये एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन भैया, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत अच्छे से मैंने डाल रखी है एनसीईआरटी, इस पे देख लो, कर लो, मजे से कर लो। ठीक है, अब कंक्लूजन इस चैप्टर से क्या क्या, 6 नंबर कहां से? पहला एचसीएफ कर लो, एचसीएफ कहां से करना है? एनसीईआरटी से करना है। एलसीएम कर लो, निकालने की टेक्निक सीख लो अच्छे से, समझ में आया? इरेशनलिटी के 2-3 सवाल कर लो, ये 3 चीजें तो करनी है। अगर 3 चीजों में तुम्हें 6 नंबर मिल रहे हैं तो कितनी बढ़िया बात है, बस इतना ही करना है। एचसीएफ, एलसीएम, इरेशनलिटी प्रूफ, 3 चीजें 6 नंबर पक्के। डन है, बात समझ में आ गई? थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं 5 तारीख को, तगड़े होके खा पी के आना। ठीक है।